आरएसएस ने भोपाल में जमीन केस जीत लिया है, जिसके बाद हिंसा की आशंका के चलते पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया। कलेक्टर ने पुराने भोपाल के टीला, जमालपुरा, हनुमानगंज और डीआईजी बंगला इलाके में कर्फ्यू लगाया है। राजस्थान के जालोर जिले के महेशपुर में देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 30 से ज्यादा लोगों का अभी जालोर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के समय बस में 56 यात्री मौजूद थे। केरल के कोल्लम में मालाबार एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन त्रिवेंद्रम से मंडलापुरम जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किस तरह की जनहानि की खबर नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम बघेल करीब 3:30 बजे बलौदाबाजार, भाटापारा जिले पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शाम 5 बजे महासमुंद जिले के ग्राम मचेवा जाएंगे, जहां संभाग स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के कोसा पंचायत में लाइटिंग कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कोसा पंचायत में एक भी लाइट नहीं लगी है और सचिव ने 7,95,000 रुपए आहरण कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक भी लाइट नहीं लगी है। मामले में पामगढ़ जनपद के सीओ ने कहा कि जांच टीम बन गई है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी देश के गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का दीदार करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग 8 ट्रेनों के जरिए पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। राजस्थान के जालोर जिले के महेशपुर में देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं। जालोर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। केरल के कोल्लम में मालाबार एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन त्रिवेंद्रम से मंडलापुरम जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किस तरह की जनहानि की खबर नहीं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। तस्वीरें बारापुला फ्लाईओवर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से है, जहां मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इंडिया गेट पर सेना के जवान रिहर्सल करते नजर आए। बता दें कि कोरोना के चलते इस बार गणतंत्र दिवस में कोई विशेष गेस्ट नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम बघेल करीब 3:30 बजे बलौदाबाजार, भाटापारा जिले पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शाम 5 बजे महासमुंद जिले के ग्राम मचेवा जाएंगे, जहां सीएम संभाग स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी देश के गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का दीदार करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग 8 ट्रेनों के जरिए पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। चीन ने एक ऐसी सड़क बनाने का फैसला किया है जो 800 किलोमीटर के काराकोरम राजमार्ग को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के आस्तोर के साथ जोड़ेगी। इस कदम के साथ बीजिंग और इस्लामाबाद लद्दाख पर दबाव बढ़ाने का इरादा रखे हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि सड़क बन जाने के बाद चीन गिलगित बाल्टिस्तान में भारी तोपखाने को ले जाने में सक्षम होगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन है। इससे पहले शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच हुई 10वें दौर की बातचीत भी किसी समाधान पर नहीं पहुंची। अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच मुलाकात होगी। किसानों का आरोप है कि ये सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे हैं। इस पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि
वो रविवार को एनआईए के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी पोती की शादी है और वे पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर शॉर्ट नोटिस मिला है। सिरसा ने स्पष्ट किया कि उन्हें तलब किए जाने से संबंधित कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली। कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों के चलते महाराष्ट्र में टीकाकरण अभियान पर 18 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला सामने नहीं आया। देश भर में टीकाकरण अभियान कल से शुरू किया गया। वहीं अस्पतालों में उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट की तैयारियों को लेकर तमाम विभागों के मंत्रियों के साथ रोजाना बैठक कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ चर्चा करेंगे। कल भी उन्होंने 3 विभागों के मंत्रियों के साथ चर्चा की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम बघेल करीब 3:30 बजे बलौदाबाजार, भाटापारा जिले पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शाम 5 बजे महासमुंद जिले के ग्राम मचेवा जाएंगे, जहां संभाग स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की अनाज मंडियां अब स्मार्ट बनने जा रही हैं। फसल बेचने वाले किसानों को मंडियों में न सिर्फ सस्ती दर पर खाना मिलेगा बल्कि मंडियों में इलाज की सुविधा भी मिलेगी। सरकार मंडियों में किसान क्लिनिक खोलने जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की आदर्श मंडी की शुरुआत हरदा जिले से हो रही है। किसान क्लिनिक में बाजार की तुलना में 50% से भी कम रेट से दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने बताया कि मंडियों में डॉक्टर्स की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन भी निकलेगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि मंडियां बंद हो रही हैं। न मंडियां बंद होंगी, न ही फसलों से एमएसपी हटेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश का सीएम तो नहीं बदल सके, पर हमने जरूर बदल दिया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा मुरैना पहुंचे, जहां जहरीली शराब से मृत 24 लोगों के परिजनों से मिलकर मामले की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फूड टेस्टिंग लैब और 1500 मॉडल पीडीएस दुकानों के निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। विशेषकर राज्य भंडार गृह निगम के अंतर्गत आने वाले भंडार गृहों की क्षमता को बढ़ाए जाने के संबंध में बातचीत हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी है। कांग्रेस शुरू से ही राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती आई है, इसलिए ये आज राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो धन संग्रह हो रहा है उसके लिए समिति बनी हुई है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम चुनावों के लिए ये शराब बनाई जा रही थी। इधर बरैया के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रघुराज कंषाना ने कहा कि सीएम के निर्देशों पर ही पूरे प्रदेश में माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद में लोकसभा सांसद चुनीलाल साहू ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस सेंटर से अब जेनरिक दवाइयां बाजार से सस्ते दाम में मिलेंगी, जिससे गरीबों को दवा का खर्च कम आएगा। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 2015 में पीएम मोदी ने की थी। जगदलपुर से हैदराबाद चलने वाली कन्ने कटिंग फ्लाइट में विजिबिलिटी के चलते तय समय से लगभग 2 घंटे देर होने की समस्या सामने आ रही है। दरअसल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे उपकरण का अभाव है जिससे विजिबिलिटी की दिक्कत दूर हो सके। इसके अलावा जगदलपुर एयरपोर्ट के रनवे में एक ही समय में एक ही बड़ा विमान खड़ा हो सकता है, जबकि अमूमन 2 या 2 से अधिक विमान रनवे में खड़े रहने की व्यवस्था होती है। हाईवे पर टोल टैक्स वसूली और सुविधाओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि वो किस नियम के तहत टोल नाके राज्य में बनवा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब तलब किया। दंतेवाड़ा से लगे कुपेर गांव में बीते 2 दिनों में 50 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। इलाके में मुर्गियों की लगातार हो रही मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इधर सूचना मिलने पर वेटनरी विभाग हरकत में आया और बर्ड फ्लू की आशंका से सैंपल कलेक्ट करने गांव पहुंचा। टीम ने सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेज दिया।
केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा इंदौर पहुंची। खंडवा से होते हुए यात्रा इंदौर आई और यहां से हरदा के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान कांग्रेस सेवा दल ने जगह जगह आंदोलनरत किसानों के लिए खाद्य सामग्री भी एकत्रित की। कटनी कृषि उपज मंडी के सामने कई किसानों ने धान रिजेक्ट करने पर धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि रुपए नहीं देने पर सोसाइटी में धान को रिजेक्ट कर दिया गया और अब अंतिम तारीख भी निकल गई जिससे वो धान बेच पाए। इधर अधिकारियों का कहना है कि धान अमानक होने पर रिजेक्ट किया गया। जांजगीर में केसीसी लोन में हुई गड़बड़ी को लेकर किसानों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। धूरकोट समिति के प्रभारी और तत्कालीन ब्रांच मैनेजर पर एफआईआर की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर मंत्री तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं किसानों को कृषक चेतना मंच ने भी समर्थन दिया। पूर्णकालिक मांग को लेकर सरगुजा संभाग के सैकड़ों अंशकालीन सफाई कर्मियों ने सीएम हाउस तक दांडी यात्रा शुरू की है। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में जमा होकर कर्मचारियों ने अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान एक सफाई कर्मचारी गांधी जी की वेशभूषा में पहुंचा और नेतृत्व करते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की। खरगोन जिले के बड़वाह इलाके के करीब 35 मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। ये सभी मजदूर अपने परिवार समेत गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां सुधाकर मराठा नाम के व्यक्ति 2 मजदूरों को बंधक बनाकर मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी मजदूरों ने स्थानीय सरपंच को दी। वहीं पुलिस भी मजदूरों को वापस लाने के प्रयास में जुटी है। छतरपुर में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी है। महोबा रोड पर प्रशासन ने बदमाश संतोष के मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ग्वालियर के डबरा में खाद्य विभाग ने एक मकान पर छापा मारकर मसाले में मिलावट का खुलासा किया है। आरोपी घर में चक्की लगाकर मिलावटी मसाला बना रहा था। वहीं खाद्य विभाग ने ओम नमकीन भंडार पर भी कार्रवाई की है, जहां पैकेट्स में मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डाली गई थी। फिलहाल खाद्य विभाग ने दोनों जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। भिंड के सेमरपुरा गांव में दबिश देकर पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी घी के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस को नकली घी बनाने की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद एसपी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने यहां से यूरिया की 5 बोरी भी बरामद की। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक पिकअप वाहन से 30 क्विंटल कलर और सल्फर युक्त धनिया जब्त किया है। साथ ही ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया। जिस फर्म पर मिलावट का काम किया जाता था उसे भी सील कर दिया गया है और फर्म संचालक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। अशोकनगर पुलिस ने बाय बेनी गांव में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से करीब 1000 लीटर शराब जब्त की। करीब 2000 लीटर का कच्चा माल नष्ट कराया। शराब बनाने में उपयोग में लाई गई सामग्री को भी नष्ट कराया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। भिंड में पुलिस ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की टीम ने सेमरपुरा गांव में नकली घी बनाने की डेयरी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में नकली घी से भरे ड्रम बरामद किए गए। मौके पर पुलिस की टीम ने बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल, नकली क्रीम, दूध और यूरिया भी बरामद किए। राजगढ़ में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजर समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को जवाब में आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 400 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 12 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ग्वालियर में एक महिला ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पति के बीच सड़क पर पिटाई कर दी। अपहरण करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच दहेज को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। कटनी के बहोरीबंद थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना कुआं के पास नेशनल हाईवे पर हुई, जहां एक बाइक सवार 3 लोगों को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। दूसरी घटना आस्था वेयरहाउस के पास हुई। सीहोर के दरातीगढ़ पेट्रोल पंप के पास एक कार और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों भाई नीलबड़ मकान में काम करने जा रहे थे। खरगोन के इंदौर इच्छापुर राजमार्ग में नर्मदा पुल पर ट्रक, ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर
पुल की रेलिंग पर लटक गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जांजगीर चांपा के ठठारी गांव से नहर में बहे बच्चे की लाश ओड़ेकेरा गांव में बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मृतक लहरे शनिवार को नहर में गिरने से बह गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बालाघाट के दीनी गांव में एक नवविवाहिता और उसके 6 माह के बच्चे की आग से झुलसने से मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष वाले ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतका की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। बहरहाल पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है।